आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महादशा और अंतरदशा के मालिक कैसे फल करते हैं, जो एक अध्याय है लघु पराशरी का महादशा फल अध्याय। तो इसमें हमने इससे पहले 6 श्लोक पढ़ लिए हैं। 7वां और 8वां श्लोक की हम व्याख्या करने जा रहे हैं कि 7वां श्लोक महादशा और अंतरदशा के मालिक किस तरह के उनमें गुण होते हैं, तो किस तरह का फल करते हैं। तो कह रहे हैं कि शुभासस्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकौ स्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्रचित् द्योगम फलम। शुभस्यास् प्रत्यक्षस् दशायां योगकारिकौ, कि दशा किसकी हो? शुभ ग्रह की। दशा का अर्थ है महादशा। महादशा किसकी हो? शुभ ग्रह की। कि शुभ ग्रह की प्रसक्त से मतलब वो चल रही हो, कि शुभस्य के शुभ ग्रह की महादशा हो और योग कारकौ स्वभुक्तिषु। स्वभुक्तिषु का मतलब होता है कि अंतरदशा, योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो। महादशा किसी शुभ ग्रह की हो और अंतरदशा किसी योगकारी ग्रह की हो, दोनों में संबंध है। प्रयच्छन्ति तो कहेंगे कि कुत्रचित, कुत्रचित योगम फलम। कुत्रचित मतलब कदाचित, इसकी करेंगे कुत्रचित योगजम फलम, कि कदाचित वो फल देने वाला होता है। शुभ ग्रह की महादशा में योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो तो कदाचित वह फल देने वाला होता है। संबंध होने पर वो फल बहुत ही अच्छा होगा और संबंध नहीं होगा तो फल इतना बढ़िया नहीं होगा। संबंध से ही फल बताया गया। अब अगला श्लोक जो है ये तमोग्रहों के बारे में है। राहु केतु, राहु केतु का श्लोक इससे पहले भी आया था कि राहु केतु कैसे फल करते हैं। केंद्र त्रिकोण के मालिक से संबंध बनाए, केंद्र में बैठ के त्रिकोण के मालिक से, त्रिकोण में बैठ के केंद्र के मालिक से संबंध बनाए। एक श्लोक था। अब एक श्लोक है तमोग्रहो। तमोग्रहो शुभ आरूढ़, शुभारूढ़ा व संबंध है न कैनचित। शुभ आरूढ़ मतलब बैठ जाए। अंतरदशानुसारेण भवेताम योग कारको। अंतरदशानुसारेण, अंतरदशा कि राहु और केतु की अंतरदशा कैसी जाएगी, तो कह रहे हैं कि तमोग्रहो, तम मतलब अंधकार, तो अंधकार छाया रूपी ग्रह राहु केतु के बारे में आया तमोग्रहो। शुभ आरूढ़, शुभ भाव में आरूढ़ बैठ जाए, कि राहु केतु कुंडली के किसी भी शुभ भाव में वो बैठ जाए, शुभ आरूढ़ बैठ जाए। संबंध देना कैनचित, उसका संबंध हो किससे? महादशा के मालिक से। राहु केतु का महादशा के मालिक से संबंध हो या संबंध नहीं हो। अंतरदशानुसारेण भवेताम योग कारकौ, कि वो राहु केतु अपनी अंतरदशा में शुभ फल देने वाला ही होता है। यदि राहु केतु कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, तो उसका महादशा के मालिक से संबंध हो या नहीं हो, राहु केतु अपना शुभ फल ही देने वाले होते हैं। जैसे इससे पहले कहा कि केंद्र में राहु केतु बैठे, त्रिकोण बैठे, उस कुंडली में राहु केतु शुभ स्थिति में होंगे और उसकी अंतरदशा होगी, तो फिर वो अपना शुभ फल करेंगे, चाहे उसका संबंध महादशा के मालिक से हो या ना हो, संबंध हो या संबंध रहित हो। क्योंकि इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़े हैं वो संबंधों की बात की है, कि महादशा अंतरदशा का मालिक का आपस में संबंध हो तो शुभ फल होता है। पर राहु केतु के लिए ये यहाँ पे नियम नहीं लगाया गया, सीधा बोल दिया कि राहु केतु महादशा के मालिक से संबंध रखे या नहीं रखे, यदि वो कुंडली में शुभ स्थिति में है तो उसकी अंतरदशा योगकारी फल देने वाली ही होती है।